हेलो फ्रेंड, माय नेम इज़ श्याम राठौर और आज के सेशन में हम समझेंगे फ्री ट्रेड एरिया। ठीक है, तो फ्री ट्रेड एरिया जैसे कि नाम से हम जान सकते हैं, ट्रेडिंग फ्री। ठीक है, जब बहुत सारी कंट्रीज आपस में जब गुड्स का मूवमेंट करती है, ट्रेडिंग करती है, सर्विसेज की ट्रेडिंग करती है, तो वहाँ पे क्या है कि कंट्री ये चाहती है कि जो आपकी डोमेस्टिक इंडस्ट्रीज है उसको बचाया जाए। इसके लिए वो अपने इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्शन देती है कि हम वो इंपोर्ट ना करें। जब इंपोर्ट करोगे तो फॉरेन करेंसी भी जाएगी, जिससे आपके फॉरेन रिजर्व भी कम होंगे। तो हर कंट्री यही चाहती है कि उसके फॉरेन रिजर्व अच्छे बने रहे। ठीक है, इसलिए वो ट्रेड बैरियर लगा देती है। एज ए ट्रेड बैरियर्स आपके आपके गुड्स जो कोई इंपोर्ट करोगे किसी कंट्री में तो आपको हाई ड्यूटी देनी पड़ेगी, जिसके कारण लोग इंपोर्ट नहीं करेंगे। ठीक है, तो इस प्रकार ये जो रिस्ट्रिक्शंस होते हैं क्रॉस बॉर्डर, इनको लगाने से इंपोर्ट को रिस्ट्रिक्ट किया जाता है। बट कुछ कंट्री ऐसी भी है जिन्होंने आपस में अपनी यूनियन बनाई है और अपने एरिया बनाए जिसमें कि वो फ्री ट्रेड कर सकते हैं, जहाँ पे आपको कोई रिस्ट्रिक्शन नहीं है। गुड्स भी मूवमेंट हो जाएगी फ्री ऑफ, मतलब फ्री ऑफ एनी ड्यूटी और विदाउट कस्टम्स। ठीक है, कुछ कंट्रीज़ में जैसे यूरोप की कुछ कंट्रियाँ तो वहाँ पे विदाउट कस्टम क्लियरेंस भी गुड्स आपके एक कंट्री से दूसरी कंट्री में जा सकते हैं। अब हम बात करें इंडिया की, तो इंडिया में क्या है कि हमारे ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि गुड्स बाहर जाएंगे तो उसकी एग्जामिनेशन होगी, क्लियरेंस होगी, और गुड्स अगर इंडिया में आते हैं तो भी इनकी एग्जामिनेशन होती है और क्लियरेंस होगी। ठीक है, अब हम बात करते हैं कि फ्री ट्रेड एरिया होते कैसे हैं। ये कंट्री वाइज कंट्री डिपेंड करते हैं। ठीक है, फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी किसी कंट्री से अच्छे रिलेशन है, ठीक है, उनकी फॉरेन करेंसी आपके पास अवेलेबल है, तो उस केस में आप फ्री ट्रेडिंग शुरू करवा सकते हो। तो इसमें क्या होता है कि एक मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स के द्वारा, मिनिस्ट्री ऑफ कॉमर्स एंड इंडस्ट्रीज एंड एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज के द्वारा ये डिसीजन लिए जाते हैं कि कौन सी कंट्री में हमें फ्री ट्रेडिंग करनी है। ठीक है, उस कंट्री से उनके रिलेशन होते हैं और आपस में ये डिसाइड करते हैं कि वहाँ की कंट्री के मिनिस्टर और यहाँ की कंट्री के मिनिस्टर जो कि बिलोंग करते हैं आपके एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसी से और चैम्बर ऑफ कॉमर्स ऑफ इंडस्ट्री से, ये लोग आपस में डिसाइड करते हैं कि किस कंट्री से क्या फ्री ट्रेडिंग होनी चाहिए। ठीक है, तो उसकी बेस पे ये सर्टिफिकेट प्रोवाइड करती है। अब इससे फ़ायदा क्या मिलेगा वो भी हम थोड़ा सा बेसिक में समझ लेते हैं। फ़ायदा ये होता है कि जब ये गुड्स वहाँ पे जाएंगे तो इम्पोर्टर्स को कोई ड्यूटी और टैक्स पे नहीं करना है और इजीली क्लियरेंस हो जाएगी, जिससे क्या होगा कि उसको गुड्स इजीली मिल जाएंगे। तो जैसे ही गुड्स इजीली मिलेंगे तो उसकी रिलेशनशिप बढ़ेगी यहाँ से, इंडिया से, और गुड्स का और भी इंपोर्ट और एक्सपोर्ट प्रोसीजर स्टार्ट होगा। ठीक है, तो आगे बढ़ते हैं और स्लाइड को स्टार्ट करते हैं। जैसे कि हमने समझ लिया है कि फ्री ट्रेड्स एरिया जो होता है वो कि ग्रुप कंट्रीज़ के ग्रुप्स होते हैं। ठीक है, जहाँ पे टेरिफ और नॉन टेरिफ ट्रेडिंग बैरियर लगे रहते हैं उनको रिमूव किया जाता है और कोई भी ट्रेडिंग पॉलिसी वहाँ पे लागू नहीं होती है। वहाँ पे फ्री ट्रेड एरिया में मूवमेंट भी होती है, पीपुल्स विदाउट एनी वीज़ा भी जा सकते हैं। यूरोप की कंट्री में, इंडिया की इस एरिया में तो नहीं, हम नहीं मान सकते, बट यूरोप की कंट्री में अंदर जो भी इस फ्री ट्रेड एरिया में आते हैं वो विदाउट वीज़ा भी मूवमेंट कर सकते हैं और गुड्स की भी मूवमेंट हो ही सकती है ट्रेडिंग के लिए। तो ये सर्टिफिकेट बनते हैं, जैसे यहाँ पे एक एग्जांपल दिया है NAFTA, नॉर्थ अमेरिकन फ्री ट्रेड एरिया। तो ये उस एक स्पेसिफिक एरिया का फ्री ट्रेड एरिया है, वहाँ पे वो गुड्स की मूवमेंट कर सकते हैं विदाउट एनी टेरिफ, कोई चार्ज नहीं लगता है, नहीं क्लियरेंस होती है। और रहता है कि दूसरा एक एग्जांपल दिया उन्होंने यूरोपियन फ्री ट्रेड एसोसिएशन। तो यहाँ पे ये भी एक एसोसिएशन है, वहाँ पे भी गुड्स की मूवमेंट होती है। तो इसके एडवांटेज क्या है वो हम समझ लेते हैं। गुड्स की जो ट्रेडिंग जो होती है फ्री ट्रेड एरिया में, उसकी क्या क्या बेनिफिट्स हैं। तो फ्री ट्रेड cause international specialization as it enable the different country to produce these goods in which they have a comparative advantage। ठीक है, comparative advantage का मतलब ये है कि आपके पास में वो चीज़ एक्सेस में अवेलेबल है और
उसको आप यूटिलाइज कर सकते हो एज एक्सपोर्ट करके। ठीक है, तो जब फ्री ट्रेडिंग होगी तो लोग कंट्रीज चाहेगी कि कोई भी गुड्स विदेशी गुड्स हमारे देश में आए और उनको उसकी टेक्नोलॉजी, उनकी जो कंजप्शन है उसको यूटिलाइज़ किया जाए। तो वो कैसे होगा? कंपेरेटिव एडवांटेज में। जैसे फॉर एग्जांपल इंडिया के जो लेबर है कॉस्ट है वो काफ़ी कम है, जैसे कि गुड्स की मैन्युफैक्चरिंग जो होती है वो बहुत सस्ते में हो जाती है, तो ये कंपेरेटिव एडवांटेज है। तो इसको यहाँ पे अगर गुड्स का प्रोडक्शन करें, मैन्युफैक्चरिंग करेंगे तो इसकी जो वैल्यू होगी वो कम होगी। इसके कारण क्या होगा कि गुड्स इंटरनेशनल मार्केट में इजीली कंपटीशन कर पाएंगे क्योंकि प्राइस कम है। तो ये हो गया आपका कंपेरेटिव एडवांटेज, ये एक फ़ायदा है इससे। ठीक है, दूसरा है, अब देख लेते हैं। ठीक है, इंक्रीज इन वर्ल्ड प्रोडक्शन एंड वर्ल्ड कंजप्शंस। ठीक है, तो इसमें क्या होगा कि जितनी भी इंडस्ट्रीज़ है, अगर फ्री ट्रेड है तो क्या होगा, उसको एक फुल एडवांटेज मिलेगा इकोनॉमी स्केल पे कि वो लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन करें। लार्ज स्केल पे प्रोडक्शन होगा तो क्या होगा, एम्प्लॉयमेंट भी बढ़ेगा और फॉरेन रिजर्व भी बढ़ेंगे। ठीक है, इस प्रकार से इफ़ सर्टेन गुड्स वे प्रोड्यूस ओनली फॉर द होम मार्केट इट वुड नॉट बी पॉसिबल टू अचीव फुल एडवांटेज। अगर हम कोई गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग करें एक डोमेस्टिक लेवल पे, जिससे कि हमारी कंट्री में हम करें, तो उससे फुल एडवांटेज इसका नहीं ले पाएंगे क्योंकि वो एक स्पेसिफिक लिमिट के अंदर ही आपके गुड्स बिकेंगे और एक डिक्लाइन मोड भी आ जाता है फाइनली आपके प्रोडक्ट का, कि आपके गुड्स डिक्लाइन हो जाते हैं और उसके बाद ये आप वो प्रोडक्शन भी बंद करनी पड़ जाती है। अगर आपके पास अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है इंटरनेशनल की, फ्री ट्रेड एरिया की, तो इसमें आपको बेनिफिट मिलेगा कि आपके गुड्स आप इंटरनेशनल लेवल पे एक्सपोर्ट करोगे तो आपको उसमें आपके प्रोडक्ट की डिक्लाइन की जो सिचुएशन है वो कम आएगी, क्योंकि आपके सोर्सेस दो हो गए। यहाँ पे आप एक अपने डोमेस्टिक पे डिपेंड थे, लेकिन वहाँ पे और भी है कि और भी कंट्री आपके आपसे जुड़ चुकी हैं, जिससे कि आपके गुड्स का कंजप्शन स्टार्ट हो पाए। थर्ड इज सेफ गार्ड अगेंस्ट द एडवेंट ऑफ मोनोपोली। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि इसमें इंपोर्ट की बात आ जाती है। जैसे हम इंडिया में रहते हैं और यहाँ पे मोनोपोली स्टार्ट हो गई कि एक गुड्स, कोई एक फॉर एग्जांपल कोई बाइक बना रहा है, तो वो क्या है कि एक ही बाइक बना रहा है और एक ही स्टैंडर्ड की है, तो वो मोनोपोली में आ जाएगी क्योंकि हमें वही बाइक खरीदनी पड़ेगी। अगर वो नहीं खरीदेंगे तो कोई हमारे पास ऑप्शन नहीं है। तो अगर फ्री ट्रेड एरिया की सिचुएशन में हम हैं और फ्री ट्रेड के थ्रू हम कुछ ऐसी बाइक इंपोर्ट कर रहे हैं, वो उससे बेटर है और कम चार्ज की, तो यहाँ पे ये जो मोनोपोली है ये ख़त्म हो जाएगी। क्योंकि मोनोपोली में क्या होता है कि वो प्राइस बढ़ा देते हैं और हमें फिर वो गुड्स हमें खरीदने ही पड़ते हैं क्योंकि कोई ऑप्शन नहीं होता है। तो ये भी एक बेनिफिट है इसका, फ्री ट्रेड एरिया का, कि आपको ऑप्शन मिल जाता है। लिंक विद द अदर कंट्रीज़, ये भी एक इम्पोर्टेंट पॉइंट है। इंटरनेशनल ट्रेड एंड कमर्शियल रिलेशंस ऑफ्टन लीड एंड इंटरचेंज ऑफ द नॉलेज। ठीक है, जब दो कंट्री आपस में ट्रेडिंग करेगी तो नॉलेज का इंटरचेंज होगा, आइडियाज़ का इंटरचेंज होगा और कल्चर का इंटरचेंज होगा विद इन वन नेशन टू अनदर। दिस ऑफ्टन प्रोड्यूस द बेटर अंडरस्टैंडिंग अमंग दिस कंट्रीज एंड लीड टू एमिटी थ्योरीज, रिड्यूस द पॉसिबिलिटी ऑफ कमर्शियल रिवलरीज एंड द वॉर। देखो यहाँ पे क्या है कि जब आपकी अंडरस्टैंडिंग मिलेगी एक नेशन से दूसरे नेशन में, तो आपको दोनों को समझने की पॉसिबिलिटी बढ़ेगी, नॉलेज आपका शेयर होगा, आइडिया शेयर होंगे और कल्चर भी शेयर होगा, जिससे आपको पता पड़ेगा कि इस कल्चर में कौन से टाइप के गुड्स चाहिए, यहाँ पे क्या क्या अपॉर्चुनिटी अवेलेबल है। इसके अलावा आपको एक बेनिफिट और मिलेगा कि जो कंपटीशन चलता था, जो ब्राइब चलती थी ट्रेडिंग के मामले में, आपने देखा होगा कि बहुत लोग क्या करते हैं कि जमाखोरी कर लेते हैं, मतलब गुड्स को छुपा के रख लेते हैं अपने गोदामों में और जब वो उनकी डिमांड बढ़ती है तो वो निकालते हैं। तो ये चीज़ें फिर नहीं होगी क्योंकि आप यहाँ पे आपको और भी अपॉर्चुनिटी मिल गई है, आपको और भी चांसेस मिल गए गुड्स को बाय और सेल करने के। ठीक है, तो ये सारी चीज़ें बंद हो जाएगी। अब होगा हायर अर्निंग ऑफ द फैक्टर ऑफ द प्रोडक्शंस। ठीक है, तो यहाँ पे क्या है कि
हाई रनिंग स्टार्ट हो जाएगी, क्योंकि जो गुड्स की डिमांड थी वो आपकी एक वन नेशन पे थी पहले, अब क्या होगी कि मल्टीनेशनल तक आपकी पहुंच चुकी है। तो रिक्वायरमेंट ऑफ गुड्स बढ़ चुकी है, जिससे क्या होगा कि आपकी अर्निंग्स बढ़ जाएगी। ठीक है, प्रोडक्शन बढ़ेगा, एम्प्लॉयमेंट बढ़ेगा और टेक्नोलॉजी बढ़ेगी, और साथ ही साथ आपके गुड्स का कंपेरेटिव एडवांटेज आप दे पाएंगे किसी को, क्योंकि जब आप इन गुड्स को मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हो तो एक स्पेसिफिक आपको पूरा आइडिया है कि कितनी इसमें लेबर लग रही है, क्या है। आप एक चीप लेवल मतलब काफ़ी सस्ते में इन गुड्स का प्रोडक्शन कर रहे हो, तो ये एक एडवांटेज होगा, क्योंकि इंडिया में लेबर अवेलेबल है तो फॉरेन में लेबर अवेलेबल नहीं है, तो इसका यूटिलाइज प्रॉपर तरीके से होगा, क्योंकि इन गुड्स की वैल्यू काफ़ी कम होगी बाहर की कंट्री की तुलना में, क्योंकि वहाँ पे लेबर अवेलेबल नहीं है, कॉस्टली लेबर होती है, तो गुड्स की वैल्यू बढ़ जाती है। तो ये आपका कंपेरेटिव एडवांटेज यहाँ पे यूज़ होगा। एफ ए बेनिफिट टू कंज्यूमर, बेनिफिट कैसे होगा कंज्यूमर को? ऑन अकाउंट ऑफ द free trades, the consumer of the different country get the best quality foreign goods, often a wider range of choice and low price. वेरी इंपॉर्टेंट है कि अगर आपके पास फ्री ट्रेड्स के अकॉर्डिंग आपको इंपोर्ट कर रहे हो तो फिर आपको ये बहुत ही बड़ा बेनिफिट मिलता है कि आपके इसके लो प्राइस पे एक अच्छी चॉइस की गुड्स मिल जाते हैं और बेस्ट क्वालिटी के। ठीक है, और आपको पता होगा कि जो फॉरेन से जो गुड्स इंपोर्ट होते हैं वो बहुत ही अच्छी क्वालिटी के होते हैं, क्योंकि हर कंट्री चाहती है कि उनके गुड्स की ब्रांड इमेज बनी रहे, इसलिए वो गवर्नमेंट खुद हेल्प करती है कि अच्छे प्रोड्यूस करे गुड्स को, और गवर्नमेंट भी इसमें वेरीफाइड करके ही गुड्स को भिजवाती है। जैसे हमारे इंडिया में एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन सर्टिफिकेट मिलता है, जिसमें आपको गुड्स को गवर्नमेंट खुद इंस्पेक्ट करती हैं फिर भिजवाती हैं, क्योंकि उनको एक्सपीरियंस है कि पहले किस टाइप के गुड्स रिजेक्ट हुए हैं, जिससे कितना लॉस हुआ है। ठीक है, क्योंकि बिजनेस चला जाता है, प्लस आपकी जो ब्रांड इमेज है वो चली जाती है, मेड इन इंडिया है फॉर एग्जांपल, इसलिए। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हायर इफिशिएंसी एंड ऑप्टिमम यूटिलाइजेशन ऑफ द रिसोर्सेज। ठीक है, फ्री ट्रेड स्टिमुलेट होम प्रोड्यूसर्स हु फेस फॉरेन कंपटीशंस टू फूड फॉर देयर बेस्ट एफर्ट, thus इंक्रीज द मैनेजरियल एफिशिएंसी। ठीक है, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब आप फ्री ट्रेड्स एरिया में आओगे तो आपका क्या जो फॉरेन कंपटीशन है, ठीक है, वो भी कम होगा, क्योंकि आप अपने गुड्स को एक्सपोर्ट करोगे, वहाँ से भी गुड्स आएंगे। ठीक है, तो यहाँ पे मेन चीज़ ये है कि आपके जो गुड्स लोकल लेवल पे जो प्रोड्यूस आप कर रहे थे, ठीक है, अब ये इंटरनेशनल लेवल पे होंगे, तो इस पर क्या होगा कि आपकी इफ़िशियंसी बढ़ेगी, क्योंकि आपके जो अब आपको गुड्स मैन्युफैक्चरिंग करनी है एक इंटरनेशनल लेवल पे, तो आपको उन गुड्स को बेटर क्वालिटी के साथ देना है। ठीक है, दूसरी चीज़ होगी यूटिलाइजेशन ऑफ रिसोर्सेज। आपकी रिसोर्सेज बहुत अच्छे से यूटिलाइज होंगे, क्योंकि डिमांड बढ़ गई है आपकी गुड्स की, क्योंकि जैसे आप एक ही नेशन पे डिपेंड करें, जैसे इंडिया में ही हम कोई प्रोडक्ट बना रहे हैं यहीं बेच रहे हैं, तो इसका प्रॉपर यूटिलाइजेशन नहीं हो पाएगा, क्योंकि यहाँ पे डिमांड आपकी एक स्पेसिफिक है, एक छोटी लिमिट में। अगर जैसे आपके गुड्स चाइना में जाने लगे तो वहाँ पे क्या कि पॉपुलेशन ज़्यादा है, तो वहाँ पे गुड्स की डिमांड बढ़ेगी, तो फिर आप अपनी रिसोर्सेज को यूटिलाइज कर पाएंगे प्रॉपरली। आगे बढ़ते हैं इससे। इविल इफेक्ट्स ऑफ प्रोडक्शंस। Free trade is also advocate because it can remove the evil effects of protections such as the high price growth monopolies. It is also immune from the such abuse, corruptions and bribery, and the creation of the vested interest. हाँ, यहाँ पे समझने की बात यह है कि जब आपके फ्री ट्रेड स्टार्ट हो जाते हैं तो इससे क्या होगा कि आपके गुड्स की जो हाई प्राइस करते थे लोग, जैसे कि मेरे गुड्स से मैं इतने प्राइस लगाऊं, अगर उसी रेट में आपके इंपोर्ट करके वो गुड्स सस्ते में मिल जाएंगे तो वो जो आपको हाई प्राइस पे दे रहे थे वो भी कम कर देंगे, क्योंकि उनके गुड्स बिकना बंद हो जाएंगे। और ग्रोथ ऑफ मोनोपोली, जो मोनोपोली के जो थे, जैसे कि किसी एक ही पर्सन के पास एक गुड बनाने की फैसिलिटी अवेलेबल थी इंडिया में, तो हम उन्हीं के खरीदने पड़ते थे, तो वो अगर वो
चीप क्वालिटी का भी गुड्स देगा तो भी हमें खरीदने पड़ेंगे, या अच्छी क्वालिटी का देगा तो भी खरीदने पड़ेंगे, या हाई प्राइस पे देगा तो भी खरीदने पड़ेंगे। तो इस केस में क्या होगा कि जब वो बाहर से गुड आएंगे तो फिर वो इसको कंपटीशंस में वो हमें लो प्राइस पे बेस्ट क्वालिटी मिलेगी, ठीक है। और ब्राइब्स और करप्शन से भी बचेंगे। ब्राइब करप्शन जैसा कि आप समझते हैं, जैसे इंडियन ब्राइब आजकल पता ही है कि कोई भी मैन्युफैक्चरिंग कंपनी ब्राइब दे के खोल देता है और अपने गुड्स की प्राइस उसके अकॉर्डिंग लगा देता है। अगर वैसे गुड्स अवेलेबल नहीं है तो इस केस में भी अगर कुछ हम उसके अगेंस्ट गुड इंपोर्ट करने लग जाएंगे तो फिर वो ब्राइब और ऐसे करप्शन भी बंद हो जाएगा। अब हमें पढ़ा था एडवांटेज, अब डिसएडवांटेज भी देख लेते हैं थोड़ा सा, ठीक है। एक्सेसिव डिपेंडेंस, जैसा कि हम जानते हैं कि अगर हम इंपोर्ट करने लग गए गुड्स को और बाहर के गुड्स पे डिपेंड लगने लगे तो ये भी हमारे लिए अच्छा नहीं होगा, क्योंकि हमारी डिपेंडेंसी बढ़ती जाएगी। तो एज ए कंट्री डिपेंड टू मच ऑन फॉरेन कंट्री, एन आउटब्रेक ऑफ द वार मस्ट अपसेट इट्स इकोनॉमी ड्यूरिंग द 1991, गल्फ ऑफ अमेरिका रिफ्यूज टू सेल इट्स प्रोडक्ट टू द एनिमीज गल्फ कंट्री। जैसे कि आपने देखा होगा अमेरिका ने रिफ्यूज़ कर दिया था प्रोडक्ट को सेल बाई करने से, मतलब स्पेसिफिक रिस्ट्रिक्शन लगा देते हैं कंट्री वाइज, जिससे बाद में प्रॉब्लम आती है कि अगर हम डिपेंड हो गए तो फिर हमें वो गुड्स मिल नहीं पाएंगे, ठीक है। और बस ऑब्स्टैकल ऑफ द डेवलपमेंट ऑफ द होम इंडस्ट्रीज़, ठीक है। अगर आप बाहर के गुड्स को इंपोर्ट करोगे तो आपकी जो लोकल मार्केट है वो आपकी डाउन हो जाएगी, वो डेवलप नहीं हो पाएगी, क्योंकि आपको लो प्राइस में अगर बाहर के गुड्स मिलेंगे तो आप क्यों खरीदोगे अपने लोकल गुड्स को, इंडियन गुड्स को। तो उस केस में क्या होगा, आपकी कंट्री में अनएम्प्लॉयमेंट्स बढ़ जाएगा, क्योंकि फैक्ट्रीज बंद हो जाएगी तो लोगों के रोज़गार चले जाएंगे, ठीक है। और रेपिडली डेवलप जो कर रहे थे वो रुक जाएगा। इसमें आपके फॉरेन इंडस्ट्रीज जो आएगी वो डेवलप होने लगेगी। एम्पायर बिल्डर्स, under free trades, the foreign traders, particularly the dominant ones, may try to become the empire builders in the future. In the past, free trade give rise कंसोलिडेशन, ठीक है। यहाँ पे समझने की बात है कि जैसे कई दिनों से कोई बाहर की फॉरेन कंट्री इंडिया में आके सेटअप हो गई और उसने बहुत सारा पैसा कमा लिया और अब वो अपना एम्पायर खड़ा कर देंगे यहाँ पे फ्यूचर के लिए कि ये यहाँ से हटेगी नहीं, क्योंकि उसने इतना पैसा कमा लिया कि वो उसको डेवलप करते करते उसने एक पर्टिकुलर अपने गुड्स को इंडिया में मतलब मोनोपोली टाइप्स का बना दिया। तो ये वो क्या होगा, वो एक आपका एम्पायर बिल्डिंग बना लेने से हम उसके एक तरह से वो हमें डोमिनेट करने लग जाएंगे। इंपोर्ट ऑफ एक्सपेंसिव हार्मफुल गुड्स, ठीक है। जो हार्मफुल गुड है वो एक्सपेंसिव होते हैं, वो हमें करने पड़ेंगे क्योंकि हम उस पर डिपेंड है ना, इसलिए। अब हम देखते हैं आगे देखते हैं यहाँ पे कंपटीशन एंड रेजिस्टेंस, ठीक है। अब देखो फाइनली फ्री ट्रेड समटाइम क्रिएट कॉम्पिटिशन्स एंड frictions among the trading nations. In other words, commercial rivalries result the trade lead to war. This is important point. देखो कंपटीशंस होगा तो क्या होगा, जैसे आपने देखा होगा कि अमेरिका का स्टील और चाइना का स्टील के बीच में बहुत कॉम्पिटिशन्स हैं, जिसके कारण वहाँ पे ट्रेड वार छिड़ गया है। तो ऐसे कंडीशंस आ सकती है अगर हम फ्री ट्रेड्स करेंगे तो, क्योंकि वही चीज़ आपको कोई कंट्री सस्ते में दे देगी और वहाँ पे जहाँ पे इतना पैसा सरकार ने लगा रखा है उसके सारे इंडस्ट्रीज़ हैं वो डाउन हो जाएगी। तो ये भी एक बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट है, इसको भी हमें समझना चाहिए कि फ्री ट्रेड एरिया में ये डिसएडवांटेज है। नाउ हम कंक्लूजन पे आते हैं। तो एट द प्रेजेंट ऑफ द टाइम नो कंट्रीज इन द वर्ल्ड फॉलो द पॉलिसी ऑफ फ्री ट्रेड्स, ठीक है। कंक्लूजन इसका ये है कि कोई भी कंट्री इसको फ्री ट्रेड एरिया को फॉलो नहीं करती है, वो बायलैटरल लेवल पे ही कर सकती है। उन कंट्री एक दूसरे की रिक्वायरमेंट को समझेगी कि ये किससे रिलेशन अच्छे हैं, किससे फॉरेन करेंसी के हमारे क्राइसिस हैं, हमारे फॉरेन करेंसी किस कंट्री की कम है, तो उसके हिसाब से ये डिसीजन लेगी, ठीक है। तो समझने की बात यह है कि कोई कंट्री इनको एग्जैक्टली फॉलो नहीं करती है, कुछ ट्रेड बैरियर लगाती है
डेफिनेटली लगाना ही पड़ेगा, वरना आपकी फॉरेन रिजर्व ख़त्म हो जाएंगे आप इंपोर्ट करोगे तो। ठीक है, अगर एक्सपोर्ट करें तो कोई दिक्कत नहीं, लेकिन इंपोर्ट करोगे तो आपके फॉरेन रिजर्व में प्रॉब्लम आएगी। ठीक है, एवरी कंट्री इम्पोज द सम रिस्ट्रिक्शंस ऑन इम्पोर्ट एंड एक्सपोर्ट ऑफ द गुड इन द बॉर्डर इंटरेस्ट ऑफ द कंट्रीज। ठीक है, कुछ ना कुछ रिस्ट्रिक्शन ज़रूर लगाएगी, ट्रेड के लगाएगी या फिर आपके लगाएगी कि ड्यूटीज़ बढ़ा देगी, इस टाइप से। ठीक है, तो हमने ये आज के सेशन में यही समझा कि एडवांटेज और डिसएडवांटेज क्या होते हैं जब फ्री ट्रेड एरियाज हो जाते हैं। तो फ्री ट्रेड एरिया का जो सर्टिफिकेट मिलता है ये आपको मिलता है आपका एक्सपोर्ट इंस्पेक्शन एजेंसीज ऑफ इंडिया। ठीक है, और इस सर्टिफिकेट का ये बेनिफिट होता है कि जब आपके गुड्स यहाँ से आप एक्सपोर्ट करते हो तो डेस्टिनेशन कंट्री में आपके गुड्स की कोई ड्यूटी नहीं लगेगी और इजीली एग्जामिन हो जाएंगे। तो यही एक इसका बेनिफिट है और हमने इसके बारे में जाना। तो आज के सेशन में इतना ही, और भी इस बेटर नॉलेज की वीडियो हम लाते रहेंगे, आप बने रहिए हमारे साथ। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस सेशन, हैव ए नाइस डे।